मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुत सी बातें आपके मन में ऐसी हैं जो प्रश्न के रूप में हैं, जिनके उत्तर आपको नहीं मिलते हैं। एक प्रयास कर रहा हूं मीटिंग ऑफ माइंड्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके सारे सोशल लिंक्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपसे ये निवेदन करते हुए कि इसको सब्सक्राइब करिए, इसलिए नहीं कि ये भी एक हजारों लाखों यूट्यूब चैनल में से एक चैनल है, इसलिए कि जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं, आप चाहते हैं कि कोई बातें वो करे, मगर वो बातें हो नहीं रही हैं। वो सब बातें होंगी जो अनो कोनों में होती हैं, मगर आज उनको स्क्रीन पर करने की जरूरत है। ये प्रयास कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ये प्रयास गुडविल जनरेशन के लिए है। आपके दिलों में उतरना चाहता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं सक्षम हूं इस चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे देशवासियों, आज आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने लगा हूं जिस पर बात या तो कम होती है या शायद होती ही नहीं है। वो विषय है कि इस बदलती हुई दुनिया में समाज और समाज की आस्थाएं और उसकी मान्यताएं भी बदल रही हैं। हम निजी चर्चाओं में आज कंज्यूमरिज्म की और उपभोक्तावाद की चर्चा करते हैं। मैं जितना पढ़ पा रहा हूं, मैं और आप इंसान हैं। हम कमोडिटी नहीं हैं, हम प्रोडक्ट नहीं हैं, हम इंसान हैं। इंसान में और कमोडिटी में फर्क क्या होता है? इंसान में फीलिंग होती है, एहसास होता है, भाव होता है, पीड़ा, खुशी और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बात को यही रखता हूं, क्या यह अंतर नहीं होना चाहिए कि जिस भाव को लेकर पूरे विश्व में हम एक राष्ट्र के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, एक वातावरण के रूप में, एक मानसिकता के रूप में, एक विचार और दर्शन के रूप में, एक रहन सहन के रूप में, समानता और सम्मान के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, ये हमारी पहचान है। दुनिया में क्या हो रहा है? हम दुनिया को सुधारने वाले हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल है। ऐसा रहे हैं हम। उस भेड़ चाल का हम हिस्सा क्यों बने जिस भेड़ चाल की तरफ दुनिया जा रही है? अगर नैतिकता हाथ से निकल गई, एक दूसरे के लिए सम्मान पीछे चला गया और हमने भी इंसान को एक कमोडिटी और प्रोडक्ट बना लिया, तो फिर हमारी संस्कृति कहां जाएगी? हम कहां जाएंगे? मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि दुनिया में पहले वो राष्ट्र हैं जिनको बहुत शक्तिशाली माना जाता है, विकसित राष्ट्र माना जाता है, जिनको कुछ लोग अपना आइडियल समझते हैं। मैं नहीं समझता। केवल आर्थिक उन्नति किसी संस्कृति को या इंसान और इंसानियत को आंकने का पैमाना नहीं हो सकता। इन विकसित देशों की सामाजिक अवस्थाओं को कभी जानने और जांचने की कोशिश करिए। आपको लगेगा ऊपर से जितना अच्छा है, उसके जो नैतिक आधार हैं, फैमिली सिस्टम है, इमोशनल बॉन्ड्स हैं, एक दूसरे के प्रति सराहना का भाव है, बुजुर्गों की क्या स्थिति है, माँ बाप कहां जाकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हैं,
उन्नति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, आर्थिक रूप से हमें संपन्न होना चाहिए, शक्ति भी बनना चाहिए। इस सब में मेरा कोई इतराज नहीं है, लेकिन भारतीय का मतलब वो इंसान है जिसमें इंसानियत कूट कूट कर भरी है, सबके लिए अच्छा, प्राणी मात्र के लिए अच्छा है, पूरा विश्व परिवार। ये जो दो धाराएं हैं भारत की, ये हमें उपभोक्तावाद की तरफ जाने से पीछे खींचती हैं। इनको मजबूत बनाने की जरूरत है। जंगों में जीतकर, मार्केट को मोनोपोलाइज करके, हथियारों की दौड़ में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर, सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनकर जो ये दुनिया और ये दुनिया वाले अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आधार ये है कि मेरे पास इतना असला है कि मैं दुनिया को इतनी बार जमीन से लगा सकता हूं, तबाह कर सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं। किस तरफ जा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं। ये उपभोक्तावाद, इसने हमारे रिश्तों पे आंच ला दी है, हमारे भरोसों को छिन भिन कर दिया है। हम जो एक दूसरे के लिए जीते और मरते थे, पड़ोस का जो हम पे हक था, जिस तरह से हम एक दूसरे के परिवारों को अपना परिवार समझते थे, एक दूसरे के त्योहार में कहीं अपनी खुशी देखते थे, ये वो भाव हैं जो ये उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, ये एज ऑफ इकोनॉमिक्स हमको खा रही है। अंत में दो बातें कहना चाहता हूं। भारत की शक्ति और उसका प्रतीक हमको कैसे होना चाहिए? हमको विश्व को एज ऑफ मोरालिटी की तरफ ले जाने की अगुवाई करनी चाहिए, और हमको विश्व शांति के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ पूरे विश्व को ले जाने की जरूरत है। आइए अपने समाज को नैतिकता और आध्यात्म की उन शिखर पे लेकर चलें जिसके आगे बड़े बड़े हथियार हेच हो जाएं। भारत हथियार से बड़ा नहीं होता, भारत आध्यात्म से बड़ा होता है, भारत संस्कृति से बड़ा होता है, भारत अपने भाव से बड़ा होता है, भारत अपने बड़ेपन से बड़ा होता है। इस रास्ते पे चलेंगे तो फिर विश्व गुरु बनने की बात करते हुए अच्छे लगेंगे। एज ऑफ कंज्यूमरिज्म से अपने कदम थोड़ा पीछे हटाइए और एज ऑफ मोरालिटी और एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी के विश्व के लिए अन्नदाता बनिए। आज भी मन का भाव आपके सामने रखा है, इसमें कुछ अच्छा लगे तो विचार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।